आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे रवि किशन ने किसे हिमालय जाने की सलाह दी और क्यों कहा कि इंसान बूढ़ा हो जाता है तो ऐसी बातें बोलता है। फिर हम जानेंगे पीएम मोदी आज किस नक्षत्र में करेंगे नामांकन और नामांकन करने से पहले किनके दर्शन करेंगे। फिर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के नामांकन में नीतीश कुमार शामिल क्यों नहीं होंगे। साथ ही बात करेंगे घर की दहलीज पार कर राजनीति में आने पर क्या बोली कल्पना सोरेन। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महालक्ष्मी योजना और देश के विकास को लेकर क्या कहा। लेकिन उससे पहले तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुप्रिया सुले ने चुनाव आयोग से की कार्रवाई की मांग, बोली है संदेहास्पद है कि जहां ईवीएम रखी गई है वहां सीसीटीवी कैमरे बंद हैं। नासिक के गोवर्धन गांव के मतदाताओं ने चुनाव का किया बहिष्कार, ग्राम सेवक पर लगाए भ्रष्टाचार का आरोप। कैंसर से पीड़ित पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का सोमवार को हुआ निधन, राजकीय सम्मान के साथ होगा उनका अंतिम संस्कार। पीएम मोदी ने एक्स पर किया भावुक पोस्ट, बोले मैं भाव विभोर हूं, आज मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया और जब मेरे परिवारजनों ने स्नेह बरसाया। राहुल गांधी सड़क किनारे सैलून में बाल कटवाते और अपनी दाढ़ी बनवाते दिखे, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई तस्वीरें। बीजेपी का काला चिट्ठा खोलेंगे गोपाल राय, आपने शुरू किया वॉशिंग मशीन का काला जादू कैंपेन, अशोक चौहान का भी जिक्र हुआ। पीएम मोदी के प्रस्तावक बने संजय सोनकर बोले यह पार्टी सबका साथ सबका विकास में भरोसा करती है, साथ ही गठबंधन को धन्यवाद दिया। राहुल गांधी के लिए रायबरेली में सचिन पायलट करेंगे सभाएं, इनके साथ ही अन्य राज्यों में भी करेंगे सभाएं। साल 1996 के बाद श्रीनगर में बिना हिंसा के शांतिपूर्वक माहौल में हुआ सबसे अधिक मतदान। श्याम रंगीले नामांकन पत्र लेने कलेक्ट्रेट पहुंचे पर नामांकन पत्र नहीं मिला, हाथ जोड़कर अपने बोले भैया मान गए मोदी जी भगवान हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर, मगर तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा एक सभा में कहा गया कि अगर भाजपा की सरकार वापस आती है तो वह देश को गुलाम बना देगी। अब भाजपा नेता और गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद और प्रत्याशी रवि किशन मल्लिकार्जुन खड़गे पर उनके बयान को लेकर तीखा निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तीसरे कार्यकाल का मतलब गरीबों, दलितों और आदिवासियों के साथ गुलामों की तरह व्यवहार होगा। उन्होंने कहा था कि आजादी से पहले गरीबों, दलितों और आदिवासियों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था। यदि आप मोदी और शाह को तीसरा कार्यकाल देंगे तो वही स्थिति दोहराई जाएगी, फिर हम गुलाम बन जाएंगे। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने कहा, इससे पता चलता है कि उम्र का कितना असर होता है। इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो वह ऐसी बातें बोलता है। देश 10 साल से देख रहा है कि राम राज्य में हिंदू और मुसलमान सब खुश हैं, हम चांद पर पहुंच गए हैं। खड़गे साहब, आपको तुरंत आराम की जरूरत है। हिमालय पर एक जगह है, मैं आपको उस गुफा के बारे में बता दूंगा और आप वहां चले जाइएगा। आपको वहां जाने की आवश्यकता है, वहां कैसे पहुंचना है इसका पता मैं भेज दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन भरने वाले हैं। पीएम मोदी के नामांकन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। भाजपा के तमाम दिग्गज नेता, मुख्यमंत्री आदि पीएम के नामांकन में पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी ने वाराणसी में गंगा किनारे दशाश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना की है। यहाँ का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद से पीएम मोदी का क्रूज से नमो घाट तक जाना भी प्रस्तावित है। यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी भगवान काल भैरव मंदिर जाएंगे और फिर उनसे अनुमति लेकर वहां से नामांकन करने कलेक्ट्रेट जाएंगे। नामांकन के बाद वह रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। पीएम मोदी का पूजा वीडियो भी सामने आया है। मंगलवार को पड़ने वाली गंगा सप्तमी के अवसर पर प्रधानमंत्री के गंगा नदी में पवित्र स्नान करने की भी उम्मीद है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए किसी भी कार्य से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पुष्प नक्षत्र के दौरान किया गया कोई भी कार्य शुभ माना जाता है और सफल होने की संभावना होती है। इस शुभ संयोग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार 14 मई को वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले 80 घाट पर पूजा अर्चना करेंगे। उनके नामांकन में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी नाम शामिल था। हालांकि अब खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोदी
पीएम मोदी के नामांकन में शामिल नहीं होंगे। बताया जाता है कि सीएम नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, ऐसे में आज के सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। चुनाव प्रचार या जनसभा करने वो नहीं जाएंगे। हालांकि सीएम नीतीश कुमार आज सुशील कुमार मोदी के आवास पर जाएंगे। दिल्ली से सुशील कुमार मोदी का पार्थिव शरीर आने के बाद वो अंतिम दर्शन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। बता दें कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने बीते सोमवार को दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। 72 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। वह कैंसर से पीड़ित थे। नीतीश कुमार के साथ उन्होंने लंबे समय तक काम भी किया है। ऐसे में वो शोक व्यक्त करने के लिए उनके घर जाएंगे। पीएम मोदी के नामांकन में कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। बीजेपी नेताओं के मुताबिक नामांकन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री का भी नाम था, लेकिन कई कारणों से आज वह वाराणसी नहीं जा सकेंगे। मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झामुमो की कमान कल्पना सोरेन ने संभाली। वह चुनावी रण में उतरी और बखूबी मोर्चा भी संभाला। कल्पना सोरेन पार्टी के स्टार प्रचारक और चेहरा बनी हैं। इंडिया के पक्ष में धुआंधार प्रचार अभियान चला रही हैं। सभाओं में भीड़ भी उमड़ रही है। कल्पना सोरेन बोली, घर की दहलीज के अंदर पहले से ही राजनीतिक वातावरण रहा है। हमने बहुत करीब से गुरुजी की, बाबा की राजनीतिक सक्रियता देखी, उनके साथ रहते हुए काम करने की तरीका देखा। सारा परिवेश ही ऐसा था। शादी के बाद 17-18 वर्ष मैंने यही देखा है। फिर अचानक से परिस्थिति आती है और हेमंत जी हमारे साथ नहीं होते हैं। चुनाव से ठीक पहले मुझे राजनीति में आना इसलिए पड़ा कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको मार्गदर्शन और रास्ता दिखाने के लिए कोई तो होना ही चाहिए था। मैं सोरेन परिवार के अंदर रह रही थी। घर की दहलीज पार करने के बाद मुझे लगा कि राज्य की 3.5 करोड़ जनता हेमंत जी से प्यार करती है, उनको आशीर्वाद देती है, सिर माथे पर बिठाकर रखती है। 2019 में भरपूर जनादेश देकर उन्हें उस जगह बैठाती है। उनका पूरा कार्यभार झारखंड की जनता के विकास के लिए होता है। मुझे यह लगा कि मैं उस परिवार में रही हूँ जिसे 3.5 करोड़ की जनता प्यार करती है। मुझे झारखंड की ऐसी प्यारी जनता से करीब जुटने का, उनको समझने का मौका मिला है। सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश में कहा है, स्वतंत्रता की लड़ाई से लेकर आधुनिक भारत बनाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि आज हमारी महिलाएं भयंकर महंगाई के बीच संकट का सामना कर रही हैं। कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना में गरीब परिवारों की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। सोनिया ने वीडियो संदेश में कहा है, स्वतंत्रता की लड़ाई से लेकर आधुनिक भारत बनाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि आज हमारी महिलाएं भयंकर महंगाई के बीच संकट का सामना कर रही हैं। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना में गरीब परिवारों की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, कर्नाटक और तेलंगाना में पहले ही हमारी गारंटियों ने करोड़ों परिवारों की जिंदगी बदल दी है। चाहे मनरेगा हो, सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो या भोजन सुरक्षा, अपनी योजनाओं से कांग्रेस पार्टी ने लाखों भारतीयों को ताकत दी है। इस कठिन समय में कांग्रेस आपके साथ। सोनिया ने कहा, महालक्ष्मी योजना हमारे इस काम को आगे बढ़ाने की सबसे नई गारंटी है। इस कठिन समय में मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि कांग्रेस का हाथ आपके साथ है और यही हाथ आपके हालात बदलेगा। उनकी अपील को कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने सोशल मीडिया मंच पर साझा किया।